एक कहानी सुनोगे? मोहित अल्तराद, इनका आपने नाम नहीं सुना होगा। इनका जन्म राका जो कि सीरिया में आता है, एक डेजर्ट रीजन, 1948 में हुआ था। बहुत ही मुश्किल हालात थे, रेतीला इलाका, बिदुइन ट्राइब। बिदुइन पता है कौन होते हैं? ट्राइब जो बहुत ही गरीब होते हैं, जो अपना सेटलमेंट बदलते रहते हैं। सोचिए, रेतीले पूरे रेगिस्तान में जहां पे वेजिटेशन होगी, जहां पे पानी होगा, वहीं अपना सेटलमेंट बनाएंगे, छोटी सी झोपड़पट्टी में। इतना कम पैसा, एक बार खाते थे दूसरी बार सोचना पड़ता था। पढ़ाई तो भूल ही जाइए, नामो निशान नहीं। बहुत कम उम्र में, मात्र 4 साल की उम्र में इनकी माताजी का हो जाता है देहांत। इनके भाई को स्लॉटर मार दिया गया था। इनके पिताजी ने बोला मैं इसको नहीं पालूंगा, भगाओ इसको। दादी जी और दादाजी ने पाला। पिताजी अय्याशी करते थे। बहुत बुरे हालात। 5 साल की उम्र में इन्होंने सोचा कि कुछ काम करना जरूरी है। 5 साल, सोचिए, जब बच्चे मतलब 5 साल की उम्र में ये मैच्योर हो गए। लेकिन इनको पता था कि सबसे पहले मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। पहनने के लिए चप्पल नहीं थी इनके पास, कपड़े भी बस कैसे तैसे, कहीं से फट रहे कहीं से फट रहे। एक रोप थी, रस्सी थी बस। पिताजी से ये जाते थे, भीख मांगते, कहते कि पापा मदद कर दीजिए मेरी, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। छोटा बच्चा जा रहा है, और लाते घूसे चल जाते थे। पिताजी बेइज्जत करके निकालते थे कि दोबारा आना नहीं यहाँ पे, चल निकल यहां से। स्कूल था 4-5 किलोमीटर दूर, पैदल जाते थे बेचारे। पैदल जा रहे, सोचिए, हम तो गर्मी में परेशान हैं, पैदल जा रहे पैदल आ रहे, क्योंकि उनको पता था कि स्कूल ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे मैं अपनी कंडीशन सुधार सकता हूं। जब ये 10 साल के हुए तो इनके पिताजी ने पहला और आखिरी गिफ्ट दिया, और वो था एक साइकिल। इनको एक साइकिल मिली। अब इन्होंने सोचा कि बहुत लोग ऐसे ही पैदल जा रहे हैं, मैं साइकिल जो है इन लोगों को दे देता हूं, कुछ पैसे आ जाएंगे। उससे कुछ पैसे आ गए। उसके बाद पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनके टीचर्स इनको सपोर्ट करते थे। पढ़ाई में कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थे, इनको अच्छा होना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर क्या हुआ? इन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू कर दिए। पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि इनको स्कॉलरशिप मिल गई और ये चले गए फ्रांस। और उसके बाद इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म खड़ी कर दी, अल्तराद इन्वेस्टिंग कंपनी, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, $7 बिलियन, $7 बिलियन इस समय इनकी नेटवर्थ है। काओ देवांग, एक और कहानी सुनिए, मैं जो बताऊंगा ना इसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी कहानी इनसे भी बदतर है। चलो, इनके पास तो थोड़ा बहुत पैसा आने लगा था। ये 80 साल के हैं। इनका जन्म हुआ था कम्युनिस्ट चाइना में, फुजियान। पिताजी ने बहुत ही कम उम्र में इनको छोड़ दिया था। एक भरा परिवार था और इन्हीं को टेक केयर करना था, लेकिन पैसे थे नहीं। नाम ही इनको नहीं दिया। चाइना में नाम देना, पिता नाम देता है बच्चे को, नाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इनको देवांग नाम दिया गया। इनके रिश्तेदार ने बहुत खुश हो गए, स्कूल जाने लगे। लेकिन स्कूल जाते थे, हालात ऐसी थी कि इनको अपने घर का भी सब कुछ करना पड़ता था, स्कूल भी जाना होता था। स्कूल जाते थे तो इनको बड़े ताने झेलने पड़ते थे, क्योंकि इनकी रेपुटेशन इनके परिवार की वजह से अच्छी नहीं थी। इनका मजाक उड़ाया जाता था। पिताजी कहते कि जाओ, सुबह सुबह उठते ये तो कहते जाओ मेरे लिए शराब लेके आओ। शराब लेके आते पिताजी के लिए। इनको मार पड़ती, लात घूसे चल जाते। थोड़ा ये भी पीने लग गए। स्कूल में इनकी रेपुटेशन बैड बॉय की हो गई। इनको क्लास से बाहर किया जाता, घंटों तक खड़ा रखा जाता। एक बार इनके टीचर ने, जब ये 12 साल के थे, इनके ऊपर चिल्ला दिया तो ये उनके ऊपर सुसु कराए, इनको स्कूल से ही निकाल दिया गया। अब पूरे गांव की जो गाय है, एक गाय, मतलब उस समय एक आदमी को एक गाय मिलती थी उसकी, और वो पूरा गांव, मतलब क्योंकि कम्युनिस्ट था ना, चाइना कम्युनिज्म था, तो गांव जो है वो पूरे, गाय जो है वो पूरे गांव की जो भी नेसेसिटी है उसको पूरा करेगी। तो इनको गाय संभालने को दी गई। अब सुबह ये गाय चलाते, घास से काटते, उसके बाद शाम को घर जाते, पिताजी की लात खाते।
हालात बहुत ख़राब हो गए थे, इतने ख़राब हो गए थे कि इनके पास खाने को नहीं बचा, और सामने पूरा परिवार, सैलरी इतनी कम, सैलरी क्या, पैसा इतना कम कि मतलब उससे अगर एक रोटी भी आ जाए तो क्या बात है। तब इन्होंने लगा बहुत हो गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने बोला मुझे पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने चाइनीज़, क्योंकि जब ये इनके बड़े भाई थे वो थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो इन्होंने अपने बड़े भाई की किताब पढ़ना चाहिए, बट कुछ समझ ही ना आए, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। भाई से बोला भैया आप मुझे पढ़ना सिखा दो। तो भैया पढ़ना सिखा, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, इट्स अ वेरी टफ लैंग्वेज। तो भैया भी इंपेशेंट होकर मार के भगा दिया, बोला भगा ऐसे। तो इन्होंने बोला मैं डिक्शनरी खरीदूंगा, जिनहुआ डिक्शनरी, बट वो थी 0.78 युआन की, महंगी थी। क्या करें, पैसे हैं ही नहीं। 2-3 महीने तक दिन रात इन्होंने काम किया, घासें छीली इन्होंने, गायों को, मतलब जो भी काम, लेबर बन गए। इन्होंने डिक्शनरी खरीदी, डिक्शनरी से सारे वर्ड सीखे, सुबह काम करते रात में पढ़ते। फिर उसके बाद इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया खरीदी जो कि 3 युआन की थी, और मेहनत की। ये पहली बार था जब इनको किताबों का चस्का लगा, एंड ही नेवर लुक्ड बैक। इन्होंने ट्रेडर काम किया, एज अ ट्रेडर काम किया, इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर काम किया, टोबैको इलीगल था, इन्होंने टोबैको बेचा, सारे काम, मतलब आप नाम लीजिए। इन्होंने पेपर बेचे, इन्होंने प्लास्टिक बैग्स बेचे, सब बेचा, और अल्टीमेटली ग्लास कंपनी में ये सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर गए, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्लास कंपनी के मालिक हैं। अगेन अ बिलियनियर। ये 2 कहानियां आपको क्या बताती हैं? ये 2 कहानियां आपको यह बताती हैं कि कोई बिलियनियर पैदा नहीं होता। कंडीशंस कितनी भी आपके अगेंस्ट हों, आप अरब खरब कितने भी पति बन सकते हो। इनके पास कोई चॉइस नहीं थी पढ़ने के अलावा, पढ़ पढ़ के इन्होंने अपना दिमाग तेज किया, इन्होंने मेहनत की, इनको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना था, और इनसे बुरे हालात किसके होंगे। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं दोस्तों, इसमें मैं 15 से 20 लेक्चर्स लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप बिलियनियर बने। मेरे आइडियाज रहेंगे। द बिलियन डॉलर सीक्रेट, ये बहुत अच्छी किताब मैं पढ़ रहा हूं, जिसमें ऐसे 21 बिलियनियर्स का इंटरव्यू है, और उन्होंने बताया है कि आखिरकार अरबपति बना कैसे जाता है। लेकिन मैं ये तभी करूंगा जब आप इस लेक्चर को, इस सीरीज को अच्छा खासा प्यार देंगे। हर दिन एक लेक्चर आएगा, और हर दिन आइडियाज आएंगे कि आखिरकार करना क्या है। मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी भी एकदम ख़त्म है, आप परेशान हैं, कुछ ना कुछ करना है, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है। इन्होंने ही बोला था कि देखो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो भी मरना है, कुछ करोगे तो भी मरना है, तो कुछ करके मरो, कुछ करके मरो। तो अब करने का वक्त आ गया है। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, लेकिन इसके बाद हम कुछ आइडियाज़ पे बात करेंगे, और मैं चाहता हूं कि सीरीज को आप प्यार दें। बहुत सारे बिलियनियर्स की कहानी, 70% बिलियनियर्स दे आर सेल्फ मेड। उनके पास कोई वेल्थ नहीं होती, वो ग्राउंड से, जीरो से शुरू करते हैं, और आज तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी कि आप बिलियनियर बन जाएंगे, आप मिलियनियर बन जाएंगे। एक होटल मत करिए, होटल चेन्स खोलिए, ये फ़र्क होता है। हम यहाँ पे मिलेनियर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अरबपति की बात करेंगे। $1 बिलियन इक्वल टू हाउ मच, लगभग 9,000 करोड़, अब तो 9,500 करोड़ हो गया। उतनी वेल्थ आपके पास होनी चाहिए। कैसे होगी? एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, तो आप तैयार रहिए, और हाँ, इसको प्यार दीजिए इस सीरीज़ को। और भाई हाँ, स्किल में तो हम आपकी मदद करेंगे। रिक्वायर्ड स्किल्स आपको चाहिए, जैसे उस समय उतनी स्किल्स तो नहीं थी, बट ये था कि जितना हो सके ज्ञान लेना है। वैसे ही हम स्किल्स आपको सिखा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, कल से क्लासेस शुरू होंगी, हर दिन आपको एक नई स्किल सिखाई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हर दिन एक नया लेक्चर आएगा। मैक्सिमम 20 लेक्चर्स हो सकते हैं, मिनिमम 15 या 16 लेक्चर्स हो सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। थैंक यू।